हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्लास जो है, आपका चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमें डिस्कस करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स के बारे में, कि कोई चार्ज पार्टिकल है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, कैसे लगेगा, उस फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास में हमने बात करना है कि वो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो वो मूव कैसे करेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में तो हमने बात की थी फोर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे उसकी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। पहला, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ रूल्स का डिस्कशन किया था ना। तो ऐसे ही कुछ रूल्स, उन्हीं रूल्स का हमें अप्लाई करना है। और अब हमारा जो टॉपिक है इसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, हमारे पास है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होगी, आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था वो था QVB साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से हम जानते हैं कि इस थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू वैरी कर सकती है। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल है वो मोशन में है तो चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो बाकी का जो कंसेप्ट बचता है वो बचता है ओनली साइन थीटा वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस थीटा की डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा हमारा, हमें उसकी मोशन के बारे में बात करनी है। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं। देखो, एक बात तो आप अच्छे से जानते हो, क्या चीज़, कि अगर आपका थीटा 0 हो जाता है तो आपके पास जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? एक बात आप अच्छे से जानते हो कि आपके पास Fm जो होता है वो क्या मिलेगा, QVB साइन 0। ठीक है, ये रिजल्ट आता है आपका QVB साइन 0। अब जो ये साइन 0 है, साइन के अंदर तो 0 पर 0 ही होता है, तो रिजल्ट आपका 0 आता है। और यहीं पर आपके पास अगर थीटा 180 हो जाए, ठीक है, थीटा 180 हो जाए तो रिजल्ट कितना होगा, Fm आपके पास क्या आता है, अब ये रिजल्ट आता है QVB साइन 180। तो रिजल्ट क्या आता है यहाँ से, Fm इज इक्वल टू क्या आता है आपका, ये भी 0 आता है। तो ये 0 आने का मतलब क्या है, यहाँ पर Fm 0 आ रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो विदाउट एनी डेविएशन जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलता रहेगा। कैसे, देखिए हमने कंसीडर किया ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। यहां पर ये था हमारा कोई चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करके जा रहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो पार्टिकल होगा वो कंटिन्यू विदाउट एनी डेविएशन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सीधा क्रॉस करके चला जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट कब होगा, जब आपका जो एंगल है वो 0 है, मीन्स आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट आपका ये आएगा, यहाँ पर फोर्स 0 लगेगा तो फोर्स 0 होने की वजह से क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो सीधा विदाउट एनी डेविएशन मूव कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब दूसरा जो कंसेप्ट था मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका जो थीटा है वो 180 है। 180 मीन्स आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और चार्ज पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल था, ये इस डायरेक्शन में मूव करके आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पर था मैग्नेटिक फील्ड और ये थी हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी क्या है, हमने लिख दिया ये माइनस पैरेलल, मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर ये एंटी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे रिजल्ट हमें मिलता है कि जो फोर्स है, अभी भी देखो साइन थीटा हमारा आ रहा है 180 और थीटा 180 आ रहा है तो साइन 180 0 होता है, तो जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो फोर्स 0 हो गया मीन्स हमारे पास जो पार्टिकल है, इस केस में यहाँ पर भी उस पर क्या होगा, कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसा पार्टिकल चल रहा है ऐसा ही सीधा वो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेगा, पार्टिकल ऐसे मूव करके आ रहा था तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और यहाँ से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करके जा रहा था तो वो पार्टिकल यहाँ मूव करेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया आपके पास पॉइंट्स कि जब एंगल 0 हो और 180। एंगल 0 और 180 का मतलब है आपके पास जो रिजल्ट है ना, थीटा जो है
मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल हो, तब आपका रिजल्ट ये होगा, जो फोर्स होगा आपका दोनों केसेस में जीरो होगा। जीरो क्यों मिल रहा है आपके सामने है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसमें। ले लिया, चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है, अभी तक हमने देखा था कि थीटा जीरो था, हमारे पास रिजल्ट था कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो था और थीटा इक्वल टू 180 था, तो जो रिजल्ट था हमारे पास वो कितना था, दोनों केसेस में फोर्स जो आया था वो जीरो था, ठीक है। मतलब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, जब इस एंगल से एंटर करता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इतना एंगल फॉर्म होगा, तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं लेगा, वो सीधा जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, उसे सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आसपास में कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, चार्ज पार्टिकल नहीं पढ़ना चाहता तो वो क्या करेगा, सीधा बगैर पढ़े क्लासरूम से बाहर निकल जाएगा, क्लासरूम उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो हो गया, चलो थीटा जब जीरो और 180 यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल था। अब हम इसका ना एक और केस ले लेते हैं, जो केस हमें यूज़ करने के लिए बोला जाता है, बेसिकली उसका हमने यूज़ भी करना है आगे, तो इसे अच्छे से देखना इस कंसेप्ट को, कि अगर आपके पास थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ये तो हमारे पास कंडीशन है। तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कैसा पाथ गेन करेगा। वैसे तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं, देखो क्या जानते हैं कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है ना वो सर्कुलर मोशन गेन करेगा, यानी सर्कुलर पाथ गेन करता है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ कैसे गेन करेगा, सर्कुलर पाथ ही क्यों गेन करता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमने कंसीडर किया ये हमारे पास क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। हो गया, चलिए। अब जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो यहां पर हमारे पास क्या है, B इज इनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो B इनवर्ड लिख दिया हमने इसे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, क्लियर रखनी है, कि आपसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है वेलोसिटी के साथ। मीन्स हमने कंसीडर किया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इस पॉइंट से आया यहाँ पर, ये कोई चार्ज पार्टिकल हो गया, किसी वेलोसिटी v के साथ आया, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है, ये तो अभी हमें पता है कि सर्कुलर पाथ गेन करेगा, सर्कुलर मोशन गेन करेगा, कैसे करेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपसे पाम रूल के बारे में डिस्कस किया था ना। तो जो फिंगर थी हमारी क्या करनी थी, आपको याद होगा पाम रूल में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पाम रूल कुछ इस तरह से था, ये फिंगर्स हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या थी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यही था, ठीक है। चलिए देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ यहाँ पर इनवर्ड है, तो हमने क्या किया, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रख दिया, ठीक है, ये है तो इनवर्ड आ गया। अब चार्ज पार्टिकल जो थंब होता है हमारा, उसको हम किस डायरेक्शन में प्लेस अप करते हैं, थंब को रिप्रेजेंट करते हैं किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखिए पार्टिकल आपका इधर जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी हमारे पास ये होगी, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, तो यहाँ से क्या होगा, जो पाम है, पाम क्या करती है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस पर परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो चार्ज पार्टिकल था वो क्या करता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हमने देखा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर भी वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, थंब हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास ये परपेंडिकुलर आती है इस पर,
ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये मिलती है हमें परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल दोबारा से बैंड हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब जैसे ही पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है। यहाँ ये था, वेलोसिटी लेके चल रहा था, यहाँ पे गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और मिली उसे, ठीक है। यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ कुछ और वेलोसिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो उस पर क्या होगा, फिर से फोर्स अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये गया, ये कहाँ है, हम हमारा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, और फोर्स कहाँ है, फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो फोर्स है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी एस। तो इस वजह से पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फोर्स यहाँ पर लगेगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल यहाँ डिफ्लेक्ट होगा इस तरह से, और फिर क्या करेगा, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। टेंजेंशियली परपेंडिकुलर होगा फोर्स, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल फिर से इस तरह से अप्लाई हुआ, तो यहाँ से क्या होगा, ये कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या थी हमारे पास, ये थी मोशन किसकी, किसी भी चार्ज पार्टिकल की, कब, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, ठीक है। ये हमने यूज़ किया था यहाँ पर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इनवर्ट था, चार्ज पार्टिकल की हमने देखा ये मोशन है, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पाम रूल का यूज़ किया, ठीक है, थंब, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ है हमारा, पाम की मीन्स अपवर्ड आएगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी पर, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर यूज़ कर लिया, हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ही आता है, और तो और हम देखते हैं यहाँ भी ऐसे ही एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स एप्लीकेबल होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल होगा आपका वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन को गेन कर लेता है, ठीक है जी। ये चीज़ अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कहीं कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमने कंसीडर किया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, मूव कर रहा है, ठीक है। हम केस लेके चल रहे हैं कि थीटा जो है वो 90 है, मीन्स जो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर है तो हमने कंसीडर किया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड कंसीडर कर लिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा इनवर्ड हो गया, अब हमने देखा सर्कुलर मोशन, हमें पता है कि सर्कुलर मोशन है, लेकिन अब हमें चेकआउट करना है कि सर्कुलर ही होती है या कुछ और होती है, और सर्कुलर आती है तो कैसे आती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए आपका पाम रूल आपको याद होगा, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, थंब आपका रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, वेलोसिटी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन आपके पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स आपका एप्लीकेबल है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा, आपको ये चीज़ याद होगी, क्या याद होगी, कि आपके पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू वी बी, या फिर हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था हमारे पास कि जो F होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, इन दोनों पर वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। फोर्स विल बी परपेंडिकुलर इन बोथ द केसेस, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। और देखो जब यही चीज़ हमने अप्लाई की है यहाँ पर, जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी हमारे पास चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमने क्या करना है, यहाँ पर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमें इंडिकेट करता है किस चीज़ को, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। तो इसी तरह से हमने पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई करना है। पहले हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, फिर यहाँ पर अप्लाई करके देखा, फिर हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा, फिर यहाँ पर अप्लाई करके देखा, फिर यहाँ पर करके देखा, तो सेंटर की तरफ ही फोर्स एक्सर्ट हुआ हर किसी केस में, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल की भी बात होगी, चलो यहाँ पे बताता हूँ आगे उस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, रफ कर दो इसे, कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें ना एक चीज़ ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। क्या करती है कि यहाँ पर हमने देखा पार्टिकल क्या है, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, और पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की भी प्रेजेंस में था। तो हमारे पास क्या था, अब यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और मैग्नेटिक फोर्स होगा, उन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, वो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम होंगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, mv² बाय r,
और मैग्नेटिक फोर्स आपने निकाला था QVB साइन थीटा, और थीटा क्या था आपके पास, थीटा तो 90 था, ठीक है। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आता है, यहां से आपके पास जो डिस्टेंस है यानी जो रेडियस होगी वो सर्कल की रेडियस आती है MV डिवाइड बाय QB, ठीक है। ये क्या आता है हमारे पास, ये आती है वो रेडियस जितनी रेडियस का सर्कल कंप्लीट फॉर्म करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, कब, जब वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एंटर करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया, क्या ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यही होता है ना। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, जो डिस्टेंस आती है, डिस्टेंस की बात अगर हम करते हैं, देखिए पार्टिकल जो है वो क्या है, सर्कुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। सर्कुलर डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस क्या हो सकती है, सर्कमफेरेंस यानी 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी v, जो हम स्पीड लेके चल रहे हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आता है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए 2πr है, 2π इंटू r हम निकाल चुके हैं mv डिवाइड बाय QB इंटू वेलोसिटी था, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट, तो जो टाइम पीरियड है वो क्या आता है 2πm डिवाइड बाय QB, ठीक है। ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहां से देखिए एक चीज हमें क्लियर होती है कि जो टाइम पीरियड होगा, वो क्या होगा, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल को हम कितनी ही वेलोसिटी से, कितनी ही स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराएंगे, ठीक है। कितनी ही स्पीड से, कितनी ही वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर कराते हो चार्ज पार्टिकल को, तो क्या करेगा, सारे के सारे चार्ज पार्टिकल सेम टाइम पीरियड लेंगे कंप्लीट सर्किल फॉर्म करने में। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, ठीक है, सेम ही है, चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए, और जो मास है पार्टिकल का वो भी सेम होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं करेगा कि आप क्या करोगे, आपने एक पार्टिकल तो ले लिया, उसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने एंटर कराया मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। दूसरा पार्टिकल आपने ले लिया, कुछ 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या किया, फॉल करा दिया, ठीक है। तो जो पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड लेगा, देखिए जिस पार्टिकल के पास 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी उसके लिए रेडियस भी तो ज्यादा होगी, या मींस जो सर्कल है वो भी तो ज्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है। जब सर्कल ज्यादा बड़ा बनेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ लेगा, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं 10 मीटर पर सेकंड वाले के बारे में। 10 मीटर पर सेकंड वाले की बात करूंगा तो देखो स्पीड कम होगी तो उसका रेडियस भी कम होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर चार्ज पार्टिकल आता है उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाता है, तो जो टाइम पीरियड होगा उसका कंप्लीट सर्कल फॉर्म करने का या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने का, वो जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, इट इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। चलिए फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, नहीं लेना तो चलो 1 मिनट और रुक जाओ, फिर तब ले लेना। चलिए यहां से हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। और आपने देखा कितना आया, टाइम पीरियड आपके पास कितना था, तो ये हमारे पास आता है 2πm और यहाँ पर आ गया QB, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है फ्रीक्वेंसी। मींस जितनी फ्रीक्वेंसी वहां पर होगी, कब, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इन चीजों की, इसकी और इस फॉर्मूले की हमें क्या होनी है, हमें नीड होनी है बहुत ज्यादा। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया, चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो हम देखते हैं उसकी क्या डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या जब देखो वहां पर फोर्स लग रहा है, सीधी बात है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ होगी, सीधी बात है, ठीक है। तो क्या होगा, पार्टिकल जो है उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी, स्पीड में या फिर वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया, ठीक है, मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन कहता है कि क्या पार्टिकल जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उसी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो था ये। चलिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए आपको एक चीज बताई गई थी, क्या बताया गया था कि V और B, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों आपके पास थे, हमने यूज कर लिया, दोनों के दोनों क्या होंगे,
चलो कोई एंगल है, ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं बस इतना, ठीक है जी। आपके पास क्या होता है जब पार्टिकल मूव कर रहा है इसके अंदर, तो आपके पास एक छोटा सा पॉइंट आएगा कि पार्टिकल कोई ना कोई वर्क करेगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, वर्क। अगर मैं वर्क के बारे में बात करता हूँ, वर्क का फॉर्मूला आपका होता है F डॉट डी एस, मीन्स DW जो होगा वो क्या होना चाहिए आपका F डी एस कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि थीटा क्या था, थीटा क्या था यहाँ पर, F और डी एस के बीच का एंगल। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि जो F होगा वो क्या होगा, F विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जब पार्टिकल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो आपका ये भी तो आता है कि फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना मिलता है आपको, दिस इंप्लाइज फाइनली वी कैन राइट DW विल बी 0, मीन्स जो चेंज इन वर्क होगा ये क्या होगा आपका 0 होगा। चेंज इन वर्क क्या होगा, 0 होगा। कब, जब कोई भी पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, ठीक है। अब आपको याद होगा आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी थी, क्या था, चेंज या फिर आप कह सकते हो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या आया हमारे पास 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां से क्या रिजल्ट आता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप यहां से लिख सकते हो mv² 1/2 mu²। अब एक चीज देखो, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आया तो मास तो उसका चेंज होने वाला नहीं है, मास तो कांस्टेंट रहना है, तो मास सेम है, मास कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आता है v² इज इक्वल टू u², मीन्स आप कहते हो v इज इक्वल टू u। तो यहां से रिजल्ट आता है जो मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स आप कह सकते हो कि जो पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, सर्कुलर मोशन है, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है, और आपके पास क्या था, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में एक टॉपिक किया होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वो पार्टिकल जो मोशन थी वो हम कंसिडरेशन में लेके आते थे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके मूव करेगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड विल बी सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम इन बोथ द केसेस, मीन्स वी कैन राइट लाइक दैट, मॉड ऑफ v शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ u, ये आपके पास हो सकता है, ठीक है। समझ आया कुछ, तो ये था इसका कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ थोड़ा सा ना इसको अप्लाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। कोई क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमें फाइंड आउट करना है कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अगर कंप्लीट सर्कल है तो कंप्लीट सर्कल के लिए देखो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो हमारे पास आया था 2πm डिवाइड बाय QB। ये क्या था, ये हमने कंप्लीट सर्कल के लिए निकाला था, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास अगर कंप्लीट सर्कल ना बने, अब देखो कंप्लीट सर्कल कब बना था, जैसे हमने ले लिया ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कंसीडर किया था जो पार्टिकल है वो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसने कंप्लीट सर्कल बना लिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि पार्टिकल जो है सीधा हॉरिजॉन्टल के अलोंग ना आके किसी एंगल पर आए, यानी थीटा एंगल पर एंटर करता है, ठीक है, इसके अंदर तो वो फिर भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, यहाँ तो वो फिर भी परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है जी। क्यों होगा, क्योंकि देख लो अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, हम हमारा ये है यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर ही है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो टाइम पीरियड था ये तुमने लिया था कंप्लीट सर्कल फॉर्मेशन में। अब कहता है कि अगर
कंप्लीट सर्कल ना बने तो टाइम कैसे निकालेंगे, इसके लिए प्रॉब्लम आती है हमारे पास। ठीक है, चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे हमने कंसीडर किया, ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कोई पार्टिकल है जो वेलोसिटी v से चल रहा है, मीन्स इस तरह से, ये वेलोसिटी v इधर हो गया। तो यहाँ पर इसने एंगल फॉर्म किया, कोई एंगल, कितना एंगल लिया इसने जो एंगल फॉर्म किया वो एंगल कर लिया यहाँ पर थीटा। ठीक है, कोई एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, ये थीटा। चलिए अब पार्टिकल क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या है, फोर्स लगेगा, फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लगेगा तो फोर्स क्या करेगा, फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो इजेक्ट होके कहीं ना कहीं जाएगा। तो देखो जितना एंगल पार्टिकल यहाँ पे बना रहा है उतना ही एंगल आपका यहाँ ये मूव करके बनाता हुआ जाएगा, मीन्स इस तरह से। तो ये एंगल भी आपके पास थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा काम था हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए इसका अगर मैं सेंटर ड्रॉ करने जाता हूं तो सेंटर कहीं यहां पे बनता है हमारा आउटसाइड। ठीक है, तो यहां से ये डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं r। ठीक है, ये हो गया सेंटर। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी ये भी r होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये भी r होगी। अब प्रॉब्लम आती है हमारे पास एंगल के बारे में कि जो एंगल होगा वो कितना होगा। देखिए आपके पास ये चीज आपको पता है कि यहां से ये वाली साइड और ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपके पास परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो ये एंगल आपका कंप्लीट 90। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, ये एंगल बनता है आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, 90 माइनस थीटा बना। ऐसे ही आप यहाँ पे एंगल फॉर्म करने जाते हो, थीटा यहाँ है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पे भी एंगल आपका 90 माइनस थीटा ही बनेगा। हो गया। अब प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट्स, ठीक है जी, ये पॉइंट। अब देखो ये यहाँ पर भी तो परपेंडिकुलर है, ये जो कंप्लीट होगा ना ये कंप्लीट होगा 90 का, परपेंडिकुलर होगा। इसमें से क्या था, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बारे में, चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है। इसमें से देखो 90 माइनस थीटा यहाँ है तो यहाँ का एंगल कितना बचा हमारे पास, थीटा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ का एंगल भी थीटा बनता है। तो ये एंगल कितना आता है हमारे पास, इस एंगल को अगर हम नाम दे देते हैं O, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, एंगल POQ। ये एंगल किसके बराबर आता है, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, हम लिख सकते हैं इसे पाई माइनस थीटा प्लस थीटा मीन्स पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या था, हमारे पास था कि कंप्लीट 2 पाई का एंगल फॉर्म करने के लिए मीन्स अगर हम यूज करते हैं कि जैसे कोई हमने कंसीडर किया ये सर्कल था, ठीक है, ये हमारा पॉइंट था, तो यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है वो 2 पाई का होता है। तो 2 पाई एंगल फॉर्म करने में कितना टाइम लिया था उसने, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट एंगल 2 पाई, कितना था हम यूज करते हैं। ठीक है, देखें, करें सॉल्व, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया कि एंगल POQ क्या है, ये हमारे पास हो गया पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, हो गया। बढ़े आगे, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब आपके पास तो हमारे पास था टाइम टेकन टू फॉर्म एंगल 2 पाई। कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहा है मींस कंप्लीट टाइम पीरियड कितना लिया था उसने टाइम पीरियड लिया था 2 पाई m
डिवाइड बाय क्यू बी। ठीक है, तो 2 पाई एंगल फॉर्म करने में टाइम लिया था इतना। अगर हम बात करते हैं ओनली 1 एंगल फॉर्म करने में, तो हमारे पास रिजल्ट कितना है, टाइम टेकन बाय टू फॉर्म एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी इंटू 1 बाय 2 फॉर्म। ठीक है, अब हमारे पास एंगल कितना है, हमारे पास तो एंगल है कितना है, इसे हम यूज़ कर लेते हैं। हमने कंसीडर कर लिया, लेट ये जो टाइम होगा ना वो स्मॉल टी होगा। ठीक है, ये जो टाइम है उसको हम अब हमें यूज़ करना है पाई माइनस 2 थीटा एंगल के लिए। तो रिजल्ट क्या आता है आपका 2 पाई, देखो 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल हो गया था, हमारे पास बचा क्या अब यहाँ पर m डिवाइड बाय क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास कि कब कितना टाइम ले रहा है पार्टिकल, किस केस में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उसने कितना टाइम स्पेंड किया था, वो टाइम हम यहाँ से कैलकुलेट करके लाएंगे। ठीक है, देखो दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ एंगल था थीटा, थीटा एंगल पे उसने मूव किया, हमें पता था फोर्स लग रहा है तो फोर्स क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर जो पार्टिकल हम ले रहे थे ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ये उल्टा होता। ठीक है, बस याद है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में जो मोशन होती, जो आपकी मूवमेंट होती है, फोर्स जो लगता है वो अपोजिट लगता है। ठीक है, जो नॉर्मल केसेस में होता है। हो गया जी, तो यहाँ से जितना एंगल से वो एंटर कर रहा है उतने एंगल से वो लीव करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ठीक है, स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, डजंट मैटर। तो यहाँ पर देखो थीटा एंगल ये रखा था, थीटा एंगल हमने इसे कंसीडर कर लिया, ये भी थीटा होगा। यहाँ पर भी हमारे पास ये भी थीटा और ये भी थीटा एंगल होगा। ठीक है, ये लो थीटा इसे यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की तरफ। फोर्स कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यहाँ पर ये वेलोसिटी गई तो यहाँ पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, फोर्स इधर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर लगा, तो ये वाला एंगल कितना बना कंप्लीट, 90 डिग्री। 90 में से थीटा यहाँ पर है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। चलो जी, ये हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये भी हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ तक हो गया। अब आपके पास क्या था, करना क्या है, अब सीधा देख लो, यहाँ से ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है आपकी, ये क्या है, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है जी, ये क्या होंगी आपकी, परपेंडिकुलर होंगी। और जब ये परपेंडिकुलर होंगी तो आपके पास क्या है, ये एंगल जब 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बचा होगा, थीटा बचा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा हो गया। और ये एंगल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है POQ, ये हमारे पास क्या आता है, पाई माइनस 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास वो मेथड है, ये हमारे पास तरीका है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल कितने टाइम के लिए किसी फील्ड के अंदर रहा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास आगे आता है, क्या आता है कि कोई पार्टिकल है, पॉइंट P से एंटर कर रहा है और पॉइंट Q से लीव आउट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको ये बताना है कि इस रीजन के अंदर, इस केस में पार्टिकल ने P से Q की तरफ एंटर किया है, मूव किया है, मतलब कुल मिला के बात यह है, आपको बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल ने टाइम कितना स्पेंड किया। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एजम्पशंस वही है हमारे। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इस चार्ज पार्टिकल ने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया। ठीक है, चलिए दोबारा से वही चीज़ हम यूज़ करते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले यूज़ की थी। तो देखिए यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि इसने जो एंगल बनाया ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या करेगा, जिस एंगल से लीव करेगा वो एंगल भी थीटा होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंटर की। सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास हमने कंसीडर कर लिया, सेंटर हमारे पास हो गया ये, यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी। क्या होगी, ये फॉर्मेशन करोगे, यहाँ पर क्या था, ये एंगल वही थीटा बनेगा आपका, यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक बात आप अच्छे से जानते हो, ये पार्टिकल जब ऐसे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है,
ये एंगल जो होगा ये भी आपका होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये तो आपके पास वही थीटा बचेगा। ठीक है जी, फिर तो आंसर सेम होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो एंगल हमारे पास क्या आता है, वो पाई माइनस 2 थीटा ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आपको याद होगा पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा जो सेंटर था वो आउटसाइड था, इस तरह से सेंटर यहाँ था, ये फॉर्मेशन थी हमारे पास ये। ठीक है, तो पार्टिकल ने क्या किया था, पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मूव किया था, तो पार्टिकल भी क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, तब हमने इस एंगल का कंसीडरेशन में लिया था। तो अब जो एंगल होगा वो हमने यूज करना है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, हम यूज करते हैं एंगल कितना आता है, टोटल एंगल हमारे पास 2 पाई होता है। अब देखो 2 पाई में से ये एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो फाइनली कितना आया आपके पास आ जाता है पाई प्लस 2 थीटा। अब कितना एंगल होगा, पार्टिकल ने इतना एंगल ट्रेवल किया है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल की अब ये होगी। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, करना क्या है, यूज करना है। आपके पास क्या था, टाइम 4 एंगल 2 पाई। 2 पाई के लिए कितना था, आपको याद होगा 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। अब हम यूज करते हैं टाइम 4 एंगल 1, कितना आता है 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी इंटू 1/2 पाई। तो क्या हुआ, m डिवाइड बाय क्या बचता है, क्यू बी। ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब देखिए आपका जो एंगल है वो एंगल कितना है, पाई प्लस 2 थीटा। तो हम यूज करते हैं टाइम टेकन 4 एंगल पाई प्लस 2 थीटा। इस एंगल के लिए कितना टाइम लेगा, 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। 2 पाई एम तो कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बचा क्या ओनली m बाई क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। ठीक है जी, ये रिजल्ट आता है इसका। तो ये क्या होगा, ये वो टाइम पीरियड होगा जितना टाइम पीरियड इस पार्टिकल ने लिया है, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। पहले तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहती है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और क्या करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें। क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो मीन्स लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, और इस क्लास में जो हमने डिस्कस किया है, यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन प्लेसअप करने की। ठीक है, तो टाइम स्पेंडिंग के लिए 2 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए हैं अभी। ठीक है, बाकी हम एक क्लास और यूज़ करेंगे इसके क्वेश्चंस के लिए। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो हमारी कल की क्लास मीन्स नेक्स्ट क्लास और होगी इसके लिए, इस कंसेप्ट के लिए, तो वहाँ से और हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है जी, तो तब तक के लिए क्या करना है, पहले तो एक काम ज़रूर करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ठीक है, और दूसरा क्या करना है, आपको शेयर भी करना है, क्योंकि जितना शेयर करोगे चैनल आपका ही है, उतना ही आपका काम होगा। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।